जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, मार्केट ने आज निकाले हैं जी तकरीबन 1500 पॉइंट्स और इंडेक्स के अंदर जो चेंज आया है -1.31% और 211 मिलियन का तकरीबन वॉल्यूम पड़ा है। इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 1,12,030 पे। हाई देखें 1,13,644 और लो देखें 1,11,434 का। तो मार्केट 2000 पॉइंट नेगेटिव थी और क्लोजिंग मिली है 1500 पे। 500 पॉइंट की जो है हमें तकरीबन यहाँ पे ये जो है वो 3 के राउंड अबाउट या 245 246 इसी प्राय जब टाइम हुआ था, इस टाइम पे जाके हमें कुछ 500 पॉइंट्स की रिकवरी मिली है। देखते हैं जी कुछ एक्टिव स्टॉक्स हमें क्या कहते हैं। टॉप एक्टिव स्टॉक्स देखें जी, WTL डाउन है, तकरीबन 17 मिलियन का वॉल्यूम है। SSGC दोबारा डाउन है, 29 मिलियन का वॉल्यूम है। सीनर्जी दोबारा डाउन है, अब 730 की सपोर्ट है, ब्रेक ना करे तो बेहतर है, अदरवाइज 7 से नीचे स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। FFL के रिजल्ट आए हैं, अर्निंग बहुत नॉर्मल सी आई है और पिछले साल से थोड़ी सी अर्निंग मेरे ख्याल में इंक्रीज़ हुई है और 70 पैसे आज निकाले हैं। 26 मिलियन का वॉल्यूम है, आज इसे डिटेल में देख लेंगे। सिटी फार्मा लिमिटेड 8 रुपये ऐड कर गया, ऑलमोस्ट अपर कैप के करीब है। 26 मिलियन का वॉल्यूम है, मेरे ख्याल में इसकी तकरीबन आज 82 की सपोर्ट थी और देन उसके बाद जो है 80 का मैंने स्टॉप लॉस रिकमेंड किया हुआ था। वैसे FCCL थोड़ा डाउन है, 18 मिलियन का वॉल्यूम है। फौजी सीमेंट को भी आज मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। के इलेक्ट्रिक आर है 4.10 की तरफ, 4 की तरफ, जहां पे इसकी आइडियल सपोर्ट है। 17 मिलियन का वॉल्यूम है। लॉट कैम आपका थोड़ा डाउन है, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। पाक इलेक्ट्रॉन पेल है जी और 14 मिलियन का वॉल्यूम है, 41 पे क्लोजिंग दी है, तकरीबन जो है 1.72% डाउन है। PRL आपका साइड वे है, 12 मिलियन का वॉल्यूम है। यूनिकैप मुडारबा है जी, रहने दें जी। यहाँ पे आपके पास मेहरान शुगर में लिमिटेड है जी आपके पास, और अपर कैप है जी सीधा सादा। यहाँ पे आपके पास सरितो स्पिनिंग में लिमिटेड है जी। दीवान फरूक मोटर लिमिटेड है, ऑलमोस्ट कैप ही है, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। सिटी फार्मा लिमिटेड आपका ऑलमोस्ट कैप ही है लेकिन कैप नहीं हुआ और देन आपके पास यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर देखें तो शायद चिनाब लिमिटेड आज आपका डाउन होगा, वॉल्यूम वाला शेयर है, आज 75 पैसे निकाले हैं। देन आपके पास है जी कैश है, रहने दें जी। चकवाल स्पिनिंग मिल लिमिटेड है जी, 5 रुपये निकाल दिए हैं, बाकी आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। सर्कल ब्रेकर्स की बात करते हैं जी। अपर कैप हमें क्या कहता है, लोअर कैप हमें क्या कहता है। अपर कैप में जी आपके पास SSML एक और दूसरा मेहरान्स, दो आपके पास ये वॉल्यूम वाले शेयर हैं। लोअर कैप में आपके पास कुछ भी नहीं होना क्योंकि मार्केट क्रैश नहीं हो रही है बिल्कुल भी। मार्केट आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी करेक्शन ले रही है, रोल ओवर का वीक है, लाजमी बात है। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिसके पास भी हैं उसने सेटल तो करने हैं, तो मार्केट ने करेक्शन लेनी है करंटली और मार्केट अच्छी खासी करेक्शन ले रही है। आज अगर आप देखें ना, आपके बड़ा शेयर जो हैं वो सारे करेक्शन के मूड में थे। बहरहाल कमर्शियल बैंक्स आपके ऑलमोस्ट उड़े पड़े हैं, 2-3 बैंक चले हैं, बाकी उड़े पड़े हैं। फर्टिलाइजर उड़ा पड़ा है, ऑयल एंड गैस में PUL पॉजिटिव है, बाकी उड़े पड़े हैं। सीमेंट आपका उड़ा पड़ा है, इन्वेस्टमेंट बैंक उड़े पड़े हैं, पावर उड़ा पड़ा है। अब सीमेंट सेक्टर के बारे में आपको एक बात बताता हूँ। टेक्नोलॉजी उड़ा पड़ा है, ऑटोमोबाइल उड़ा पड़ा है, ऑयल एंड गैस उड़ा पड़ा है, फार्मा चला है, फूड कुछ डाउन है कुछ पॉजिटिव है, टेक्सटाइल आपका उड़ा पड़ा है। अब सीमेंट सेक्टर आपका मज़ीद ऊपर जाएगा और सीमेंट सेक्टर में इंशाल्लाह जो मेरा फेवरेट है वो है FCCL, फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, और मैपल लीफ। मैपल लीफ काफ़ी टाइम से एक ही प्राइस पे स्टॉक हुआ पड़ा है। मैपल लीफ ने बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, FCCL ने बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, गरीबवाल सीमेंट है उसने भी अच्छा परफॉर्म करना है। तो बहरहाल ये जो है मेरा फेवरेट सेक्टर है सीमेंट का करंटली और देन स्टील सेक्टर का करंटली। तो बहरहाल आगे जाके आज फौजी सीमेंट को आज हम डिटेल में देखते हैं वो क्या कहता है। देखें जी, UBL ने निकाले हैं 33 पॉइंट, सल ने निकाले हैं 20, लकी कोर इंडस्ट्री ने 13, पैकेजेस ने 7 ऐड किए हैं। सॉरी, ये पॉइंट्स मैं आपको कंट्रीब्यूशन बता रहा हूँ जिन्होंने पॉइंट्स ऐड किए हैं। PSCL ने 7, ग्लैक्सो ने 7, HBL ने 7, बैंक फला ने 5, एयरलिक ने 4, EFUD ने तकरीबन 4-5। तो बल पॉइंट्स जो है वो कुछ बैंक्स की तरफ से थोड़े बहुत ऐड हुए हैं, तो हर एक सेक्टर में से कोई एक शेयर चला है, थोड़े थोड़े पॉइंट्स ऐड हुए हैं। निकालने की बात करेंगे पॉइंट्स तो फिर तो आपको जो है वो फर्टिलाइज़र आपकी लाइन लगा देगा। FFCC ने ऐड निकाले हैं जी तकरीबन 300 पॉइंट, एंग्रो ने 145, एंग्रो होल्डिंग की बात कर रहा हूँ। सिस्टम ने 133, माड़ी ने 122, ओजी रिच ने 114, PPL ने 85, मिजान बैंक ने तकरीबन 44, PSO ने 43, लक ने 39 और अप्को ने तकरीबन 40 पॉइंट निकाल दिए हैं। अब देखिए ज़रा इंडेक्स हमें क्या कहता है। आज का वॉल्यूम कितना है, 211 मिलियन का वॉल्यूम है। वॉल्यूम गिर रहा है, फ्यूचर के जो भी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे अब सेटल हो रहे हैं और जुमे वाले दिन जो है आपके पास आखिरी दिन होगा रोल ओवर का, तो वहाँ तक तो मेरे ख्याल में फ्यूचर की जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की सेलिंग होगी। तो फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे आपके क्लियर होने हैं और उसमें स्टिल टाइम है। अभी आपके पास मंगल का दिन है, बुध जुमरात जुम्मा, तो ये 3 दिन आपके जो हैं वो सुकून वाले हैं। 3 दिन में आप थोड़ी थोड़ी बाइंग करें, 20-30% अच्छे शेयर्स के अंदर ज़रूर बाइंग करें।
इंडेक्स देखें जी, इसी चीज़ के अंदर करंटली स्टक हुआ पड़ा है। यहाँ से देखें नीचे आया, देन ऊपर गया, देन नीचे, देन ऊपर, बिल्कुल ट्रेंड लाइन के साथ 3-4 दफ़ा ट्रेंड लाइन के करीब जा चुका है। अब इसकी सपोर्ट ऑलमोस्ट आ गई है और मैंने आपको कल एक सपोर्ट बताई थी तकरीबन 1,11,300 के राउंड अबाउट। अब 1,11,300 और उसके बाद देन जो आइडियल सपोर्ट है वो हमारे पास है 1,10,000 की, सॉरी 1,10,200 100 आप लोग इसे कह सकते हैं। तो इंडेक्स सब जो है ऑलमोस्ट आपकी जो है एक अच्छी सपोर्ट बनाने के मूड में है। तो बहरहाल मज़ीद 1-2 दिन जो है वो थोड़ी सी टेंशन है और इंशाल्लाह उसके बाद मार्केट हमारी जो है इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। तो आप देखें, जब तक रोल ओवर का वीक चल रहा होता है ना, उसमें ऐसा ही होता है, सेलिंग आती है। तो ये मार्केट की साइकोलॉजी है। जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो है लिए होते हैं वो उन सब ने क्लियर करने होते हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे, फ्यूचर की सेटलमेंट नहीं होंगी, तब तक मार्केट आपकी आखिरी वीक में ऐसी ही रहती है। मोस्टली चांसेस होते हैं, लाजमी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन मोस्टली चांसेस रहते हैं। अब अगर यहाँ से करेक्शन लेगा दोबारा, इंडेक्स करेक्शन लेने के बाद अगर ऊपर जाएगा, देन एक्सपेक्टेड होगा कि इंडेक्स की जो फर्स्ट टीपी होगा हमारे पास 1,13,500 और देन उसके बाद 1,14,000 जो है हमारे पास टीपी होगा। तो इसे जब क्रॉस करेगा तो फिर हम जो है मज़ीद ऊपर के ख्वाब देखेंगे। अभी जो है अपने ख्वाब थोड़े रखते हैं, ज़्यादा इतनी ऊपर नहीं रखते हैं। तो बहरहाल रोल ओवर की वीक के बाद इंशाल्लाह हमारे पास फरवरी के मंथ के अंदर अच्छी बाइंग नज़र आएगी इंशाल्लाह, और आपके अच्छे शेयर्स भी परफॉर्म करेंगे जो कि अभी आपकी सपोर्ट बना रहे हैं। अच्छे शेयर्स में बाइंग हो रही है। अब माड़ी आज मूव कर रहा है 519 पे। माड़ी मैं आपको अभी 2-3 लेवल्स उसके बता देता हूँ। और मैं जो है मेरी आज जो बात हुई है AKD वालों से भी, तो मेरी तरफ से जो है और उनकी तरफ से भी एक ही राय थी कि यार माड़ी जो है वो मज़ीद नीचे गिर सकता है, मतलब 500 को तोड़ सकता है। 500 को अगर तोड़ेगा तो देन मुझे ये तकरीबन 480 से 500 के दरमियान नज़र आ रहा है, जहाँ पे इसकी बाइंग की जा सकती है। करंट प्राइस पे कोई बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए करंट प्राइस पे बुरा नहीं है। 480 से लेकर 500 के दरमियान कुछ बाइंग की जा सकती है। और जो आइडियल सपोर्ट है करंटली वो है 450 की, और अगर 450 ब्रेक करता है तो देन नेक्स्ट सपोर्ट आपकी बनेगी राउंड अबाउट 430 और देन 400 पे। तो ये आपके 3-4 लेवल्स हैं। इन 3-4 लेवल्स पे स्लो बाइंग करने में कोई हर्ज नहीं है। 500 से नीचे उम्मीद तो है कि इसने जाना चाहिए। आज की कैंडल देखें, विक बिल्कुल ऊपर है, बॉडी बिल्कुल नीचे है, मतलब कि मज़ीद जो है ये डिप आपका ले सकता है। तो बहरहाल सेलिंग इसके अंदर आ रही है। अभी से अपनी आइडियल सपोर्ट बनानी है। एक बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है 1 आवर पे। अब ये काम करती है कि नहीं, इसके बारे में थोड़ा कहना मुश्किल होगा इतना जल्दी, क्योंकि एक तो वॉल्यूम बहुत ही देखना, यहाँ से एक्सट्रीम वॉल्यूम स्टार्ट हो गया था। जो एक्सट्रीम वॉल्यूम स्टार्ट हुआ था इस वजह से जो है ये आपकी एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है। लेकिन स्टिल जो है आप लोग वेट कर सकते हैं। जिन्होंने बाइंग करनी है मार्केट रेट पे बेशक 10-20% आप लोग बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरी रिकमेंडेशन तो यही है, मैं तो इन लेवल्स का वेट कर रहा हूँ। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि कुछ शेयर्स हैं वो हमें क्या कहते हैं। FFC ने आज जी एक लंबी सी नीचे विक डाली है, 390-91 की इसकी आज विक थी। अच्छी खासी इसने बड़ी विक डाली है और आलमोस्ट वहीं से इसने सपोर्ट पकड़ी है और देन रिकवरी भी दे गया है। और आलमोस्ट वॉल्यूम भी अच्छा होगा, 6 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ गया है। अब इसे 1 आवर पे देखते हैं। अब देखिए 1 आवर में एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन से इसने सपोर्ट पकड़ी है और यहीं से ऊपर जाने के मूड में है। यहीं से ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, दोबारा जो है 415 तक जाएगा। अब अगर ये शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है इसकी, क्योंकि जैसे सेलिंग आ रही है, तो देन मे बी ये आपको 380 और 370 के राउंड अबाउट नज़र आ सकता है। स्टॉप लॉस जिन्होंने रखना है लॉन्ग टर्म के लिए वो मे बी 365 या 360 के राउंड अबाउट इसका एडजस्ट कर सकते हैं। करंटली बिल्कुल अपनी ट्रेंड लाइन पे रुका हुआ है 390 की। यहाँ से सपोर्ट पकड़ जाए तो अच्छा है, मज़ीद ऊपर की तरफ ये आपका निकल सकता है। लेकिन करंटली हमें रेडी रहना होगा, क्योंकि उस दिन जो ग्रीन कैंडल पड़ी थी हमारे पास 24 को, तो उसी के मुताबिक अगर देखें तो ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे दोबारा ये आपका आ गया है। तो आज भले इसने 390 की ऑलमोस्ट विक लगाई है। बोर्ड मीटिंग तक आप लोग इसे वेट कर सकते हैं। अभी जो चौथे क्वार्टर की बोर्ड मीटिंग आनी है उसमें मे बी रिजल्ट्स भी अच्छे एक्सपेक्टेड हैं कि मे बी जो है ये 4-5 रुपये का डिविडेंड भी दे, मे बी ज़्यादा डिविडेंड भी दे सकता है, क्योंकि अब तो मर्जिंग हो चुकी है। तो डिविडेंड अब जो है वो 10% जो है 100% से ज़्यादा होना चाहिए। एक्सपेक्टेड है कि मे बी इनके रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं तो ये आपको 100% या उससे ज़्यादा का डिविडेंड भी दे सकता है। अभी धन देखें जी, आपके पास साजगार है।
अब साज़गार के बारे में आपको सिर्फ थोड़ी जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट आजकल जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पीछे पड़ी हुई है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पाकिस्तान में लाया जाए और उनकी ग्रोथ जो है वो जल्दी से जल्दी की जाए। तो जल्दी से जो है वो गाड़ियाँ इस्लामाबाद में चल रही हों, लाहौर में चल रही हों, कराची में चल रही हों, पेशावर में चल रही हों, गवर्नमेंट यही चाहती है। तो अगर गवर्नमेंट ये चाहती है तो 1-2 साल बाद ज़्यादा से ज़्यादा, क्या आपको नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है आपकी इलेक्ट्रिक रिक्शाज़ की तरफ भी आएगी? गवर्नमेंट कहेगी कि अब इलेक्ट्रिक रिक्शाज़ को भी प्रमोट किया जाए, अब उनको भी जो है वो जल्दी से जल्दी मार्केट के अंदर इन किया जाए, उसकी सेल्स बढ़ाई जाए। तो गवर्नमेंट मेरे ख्याल में उसके लिए कोई ना कोई पॉलिसी जो है वो जल्द अज जल्द लेकर आ सकती है। तो साज़गार अभी करंटली मेरे ख्याल से अच्छी प्राइस पे मिल रहा है। ये अभी इसकी सपोर्ट है तकरीबन 930 के राउंड अबाउट, 930 से नीचे 925 के राउंड अबाउट आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। शेयर बहुत अच्छी प्राइस पे मिल रहा है और इन फ्यूचर अगर आपको इसकी फेयर वैल्यू बताऊं तो फेयर वैल्यू इसकी मुझे जो नज़र आ रही है, मुझे आराम से जो है ये 1100 प्लस नज़र आ रही है। 1100 प्लस की मुझे इसकी फेयर वैल्यू नज़र आ रही है। 1100 प्लस ये शेयर आपका कर सकता है, 1200 के पास भी ये शेयर आपका जा सकता है। अगर कहते हैं कि शेयर को हमने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, और लॉन्ग टर्म के लिए किस लेवल पे जाएगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप मुझे कहते हैं कि यार ये शेयर हमारा जो है ये 1300 प्लस कर सकता है, तो मैं कहूँगा जी बिल्कुल कर सकता है, करना भी चाहिए। अब देखेंगे इंशाल्लाह जल्द इसकी ईपीएस भी आएगी, अर्निंग भी अच्छी आएगी। ये जो सारा एक्यूमुलेट हो रहा है ना इस प्राइस पे, ये सारा जब एक दफ़ा ब्रस्ट होगा ना तो इंशाल्लाह ये आपको इसी प्राइस पे नज़र आएगा। तो इंशाल्लाह बस ब्रेकआउट की देरी है। तो ये यहाँ से यहाँ तक मूव तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है। 933 से इंशाल्लाह जो है तकरीबन 930 से लेकर 1130 तक की मूव तो है ही सही। 1130 के बाद जो है 1170 की भी मूव भी है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं कहूँ कि ये 1300 प्लस कर सकता है तो ये ज़रूर कर सकता है। अब कैप्को है जी, कैप्को की बोर्ड मीटिंग मैंने आपको शायद उस दिन भी बताया था कि इसका भी फर्स्ट क्वार्टर तो हो गया है। अब इसकी जो सेकंड क्वार्टर की मीटिंग है वो मे भी आ सकती है राउंड अबाउट आपकी फरवरी के एंड पे। तो अगर फरवरी के एंड पे मीटिंग आती है तो मे भी जो है आपका 3.5 से 4.5 रुपये का डिविडेंड भी आ सकता है। तो अगर 3.5 से 4.5 रुपये का डिविडेंड आता है तो मैं इस शेयर को इस लेवल पे देख रहा हूँ, 40 के लेवल तक। तो 40 को ये शेयर टच कर सकता है। अभी ये शेयर ऑलमोस्ट एक फ्लैग टाइप बना रहा है, अपनी सपोर्ट पे है, और अभी इसकी तकरीबन एक 36 की सपोर्ट है, और 36 के बाद देन इसकी जो सपोर्ट है वो तकरीबन आप लोगों को ये यहाँ पे 34 पे नज़र आएगी। तो ये तकरीबन 34.5 पे, 34.5 और 36 आपकी सपोर्ट है। इन दो लेवल पे आप लोग बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जिसने लगाना हुआ तो देन देख लें, 32 से नीचे लगाते हैं, 33 से नीचे लगाते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी। तो बल डिविडेंड इसका आना है। अगर आप मुझे ये कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है, तो ये देख लें कि अब आईपीपीएस की तरफ से ये फारिग हो गया है, लेकिन उम्मीद है कि इसे कोई ना कोई दोबारा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, चाहे इसे ऑफिशियली तौर पे मिले चाहे अनऑफिशियल तौर पे मिले, लेकिन कैप्को को जल्द अज जल्द कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। और ऑलरेडी इनके पास रिजर्व्स तो अच्छे खासे पड़े हैं, तो सालत के लिए इसे सोचा जा सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कहते हैं 4-5 साल, वो तो रिकमेंडेड नहीं है। FCCL जी 3 लगातार रेड कैंडल्स पड़ चुकी हैं और अब आलमोस्ट सेलिंग के जो है वो चांसेस बढ़ रहे हैं। 38.48 पे मूव कर रहा है, मज़ीद डाउन ट्रेंड आ रहा है इसका। और अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है, नेक्स्ट बाइंग है, वो आपकी बनेगी राउंड अबाउट 35.50 के, या फिर 36 कह लें, 35 से 36 ये अब आपकी नेक्स्ट बाइंग लेवल होगी। ट्रेंड लाइन पे आ रहा है और इंशाल्लाह यहाँ पे आने के बाद एक्सपेक्टेड होगा कि इन फ्यूचर ये शेयर आपका 45-50 कर सकता है। देखें, सिंपल सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इंटरेस्ट रेट कम होगा और जल्द ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई प्रोजेक्ट ऐसा स्टार्ट होगा जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम होगा, तो इंशाल्लाह आपका फौजी का जो शेयर है, फौजी सीमेंट, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है इन फ्यूचर। इसके अलावा भी अगर देखेंगे, इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, लोग अब जो है अपना कारोबार स्टार्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन का काम भी स्टार्ट करेंगे। जिसने छोटा मोटा लोन लेना है तो लाजमी बात है सीमेंट की भी जो सेल्स हैं वो भी अच्छी खासी आएंगी, और स्टील सेक्टर की भी सेल्स आपकी अच्छी खासी आएंगी। इसके अलावा केमिकल हो गया, देन इसके अलावा आपके पास टाइल्स वगैरह के 1-2 शेयर हैं, तो उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म करना है। FFL को देखें जी, FFL की आज EPS आई है 0.04 की। अभी करंटली जो है इनकी इस क्वार्टर की EPS आई है। टोटल इनकी करंट अर्निंग बनी है साल की 2024 की 0.28 की। तो अर्निंग ठीक है, नॉर्मल, ये इतनी अच्छी भी नहीं है, इतनी बुरी भी नहीं है। कोशिश करते हैं कि पिछले साल की EPS से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि पिछले साल की इसकी EPS कितनी रही थी। पिछले साल की EPS रही थी तकरीबन इनकी 0.26, और अभी
इस साल की ईपीएस रही है 0.28, तो थोड़ी सी ईपीएस इंक्रीज़ हुई है, थोड़ी सी सेल्स इंक्रीज़ हुई हैं इनकी, तो ठीक है, ओवरऑल तो अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन करेंटली अब ये आ रहा है अपनी नेक्स्ट सपोर्ट पे। नेक्स्ट सपोर्ट इसकी बन रही है राउंड अबाउट हमारे पास 14.80 की, अभी मूव कर रहा है 15.63 पे। तो 14.80 की एक सपोर्ट है, देन 14.15 की, देन उसके बाद 13.40 की जो है आप लोगों के पास अच्छी सपोर्ट है। और अभी तक तो मुझे इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। स्टॉप लॉस मैंने जिनको बताया था ना, उन्हें याद होगा, मैंने आपको तकरीबन जो है 16 से नीचे क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस बताया हुआ था। देन है जी SLGL। अब अगर देखें SLGL मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा शेयर लगता है, काफ़ी टाइम से कैमुलेट हो रहा है, इसी जोन के अंदर मूव कर रहा है। अब ऑलमोस्ट 14 की सपोर्ट है, 14 पे बाय करें, 13.5 पे स्टॉप लॉस रखें, कोई मसला नहीं है। यहाँ से ऊपर जाएगा तो 16 का जो है आपके पास पहला टारगेट होगा। 16 प्लस करता है तो देन इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर आपका 18 और देन 20 पे भी जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप मुझे कहते हैं कि एक पॉसिबिलिटी बताएं कि ये शेयर कहाँ पे जा सकता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये शेयर यहाँ से दोबारा अपने 20 के लेवल की तरफ जा सकता है, 20 की तरफ भी जा सकता है। और 20 से पहले ये शेयर आपका यहाँ पे तकरीबन 16 पे जाएगा। और एक और जो इसका तकरीबन जो जोन बनता है दरमियान में, वो भी मैं आपको ड्रा कर देता हूँ। एक और जो मुझे जोन इसका नज़र आ रहा है, वो मुझे राउंड अबाउट नज़र आ रहा है ये यहाँ पे तकरीबन 18.5 के राउंड अबाउट। तो ये जो 2-3 मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, इन 2-3 लेवल्स पे शेयर आपका जा सकता है और अच्छी सपोर्ट भी है। स्टॉप लॉस जो है आप लोग को मैंने बता दिया है, वो आप लोग लाजमी एडजस्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल ये कुछ शेयर्स थे, मैंने इनका एनालिसिस कर दिया है, डिटेल में एनालिसिस कर दिया है। बाकी मजीद कोई शेयर हुआ आप लोगों का तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना है, तो मैं उस पर जो है आप लोगों को अपना एनालिसिस करके बता दूंगा। तो बहरहाल एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं जी प्रीमियम ग्रुप की एक आध। तो अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो इसकी 1500 फीस है। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316626537 ग्रुप के अंदर डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स होती हैं, महीने की 12 से 15 इन्वेस्टमेंट की कॉल्स और महीने की 12 से 15 स्विंग्स की कॉल होती हैं। जिसने ज्वाइन करना है व्हाट्सअप पर रब्ता करें। आज हमने शायद कोई एक आधी इंटरडे ली है, शायद SSGC को देख रहा था मैं, उसके अंदर लग रहा था कि अपॉर्चुनिटी है। बाकी इसके अलावा जो है हमने इंटरडे के अंदर कुछ खास नहीं लिया। बाकी जो अच्छे शेयर्स हैं उनके अंदर हम जो है 20-30% करंटली बाइंग कर रहे हैं। और माड़ी की स्ट्रेटजी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, वही सेम स्ट्रेटजी जो है मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को भी फॉलो करा रहा हूँ। बाकी आगे आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग जिस प्राइस पे बाय करना चाहें वो आप लोगों की मर्ज़ी होगी। तो बाकी कोई शेयर हुआ आप लोगों का कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। और अगेन बता रहा हूँ कि सीमेंट सेक्टर आपका मोस्ट बेनिफिशरी होगा, स्टील सेक्टर आपका मोस्ट बेनिफिशरी होगा। इन 2 सेक्टर्स ने आपके बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। और ये जो इंटरेस्ट रेट आपका 12% पे आ गया है, ये इंटरेस्ट रेट आपका आने वाले दिनों में मज़ीद कम होगा। और इंटरेस्ट रेट आपका मे भी 2025 के एंड में आपका सिंगल डिजिट पे भी आ सकता है 8-9% पे। तो अगर 8-9% पे आपका इंटरेस्ट रेट आता है तो आगे आप लोग समझ जाएं कि कौन सा सेक्टर चलेगा, सीमेंट सेक्टर चलेगा और स्टील सेक्टर चलेगा। इसलिए एहतियात से काम करें, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अच्छे शेयर्स हैं वो दोबारा बाय करें। FCCL दोबारा नीचे आ रहा है, मैपल लीफ है, उसे भी टारगेट करें। तो जो अच्छे शेयर्स हैं वो आपके ज़रूर परफॉर्म करेंगे। रोल ओवर का वीक चल रहा है, 2-3 दिन है, कोई मसला नहीं है। कल का दिन है, परसों का दिन है, तरसों का दिन है, थोड़ा एहतियात कर लें। इंशाल्लाह जुमे वाले दिन तक मेरे ख्याल में मार्केट हमारी अच्छी हो जानी चाहिए। कल का दिन है और एक परसों का दिन है। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।